थोड़ा अजीब नहीं है? हम लोग सेक्स धीरे से करते हैं और गाली जोर से देते हैं. समथिंग इज ऑफ ओवर हियर. दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी. फिर क्या उल्टा करना चाहिए? हाँ, गाली धीरे से दो ना, और सेक्स जितना जोर से कर रहा है. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो on your thing ना, I've seen really good response on things about sex. Majorly जो भी टैबू है ना, जो जिसके बारे में बात नहीं करते, हाँ, वो तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों को वही दिख रहा है on that. so if you have been following my work, you know this is the kind of shit I say. Yeah. I was once called for an army officer's 50th wedding anniversary. स्टेज पे गया, जब मैं चल के जा रहा था, एक छोटे 2 साल के बच्चे ने मेरा पैंट खींचा और बोला, अंकल लिम्का ला के दो ना. And I was supposed to do 30 minutes. पागल, ये उससे पहले था. स्टेज पर चढ़ने के 10 सेकंड पहले. हम सब स्टैंड अप कॉमेडी के फैंस हैं, राइट? और अभी जिस तरीके से इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी एक राइस में है, वी ऑल वांट टू नो व्हाट्स द बैक स्टोरी ऑफ द होल थिंग. क्या चलता है बैक स्टेज पे जो कॉमेडियंस को फेस करना पड़ता है? कई बार वो कंट्रोवर्शियल चीजें बोल देते हैं, तो उसको वो कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उनकी लाइफ रहती है? कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो चालू करते हैं और क्या क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं? सो ये सारे क्वेश्चंस के लिए ये एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लेके आता है. एंड द गेस्ट इज मासूम रजवानी. He had started his career in 2016 and has worked with a lot of famous comics. He has written for AIB. He has worked with Kunal Kamra and all the really interesting faces which you might already know of. So hope you enjoy this podcast and hope it gives you a really interesting perspective of what goes behind and how a comic thinks. Maybe ये लोग पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो? स्टैंड अप कॉमेडी करते हो और क्या करते हो? ऐसा नहीं, अब तो सब लोगों को पता है. सब नहीं, ऐसे नहीं हो जाए. वैसे लोगों का अभी भी, बिकॉज आई फील स्टैंड अप कॉमेडी का अभी द ऑरा, एवरीवनस टेकिंग दैट या दिस कुड बी अ सीरियस करियर आल्सो, कि भाई घर चल सकता है इससे. Young people, not our parents. उनको अभी भी आइडिया कम है. हाँ, it's also because देख inherently तो बहुत ही volatile profession है ना. कल अगर वापस कोई कोविड या पैंडेमिक हो गया, तो it's based on a public gathering. If that is stopped, then how do you have a career? तेरा सिर्फ यही source of income. Putting all your eggs in one basket is risky over here, which is what their counter argument is, which is not wrong. Not wrong, not also completely right with respect to all the other things which you can do, because आप कोई गल्ला चला रहे हो, बंद हो गया, पूरा बंद हो गया. हाँ. मतलब बहुत सारे आई फील वो सब चीजें हैं. कोई भी धंधा जहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो पैंडेमिक में बंद हो सकता है. The leeway that I have here is I can go digital. They can also go digital, but it's easier for me to go digital than for a धंधा to go digital. बिकॉज मेरे में रिसोर्सेज यूज्ड बहुत कम है. मुझे बस एक वॉल के सामने कैमरा लगा के खड़ा होना है और मैं खुद को एक डिजिटल ब्रांड बना सकता हूँ. एक गल्ले को डिजिटल जाने में बहुत सारी चीजें लगेंगी. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फलाना ढिमकाना, बट इसमें आपका कंटेंट या आपका प्रोडक्ट है, राइट? सो बट फिर यू स्टार्टेड रिसेंटली posting, like going digital? 1 year ago? No, this year only. Sometime in Jan. But then you're doing stand up since 2016, right? तो फिर like अभी फिर I just don't like social media. It's part of the business, which is why I'm doing it. हाँ, मतलब distribution. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. देखा जाए तो मतलब कोई टैम बोलते हैं ना, एड्रेसेबल मार्केट, या फिर ऐसे मार्केट देखते हैं बिजनेसेस के लिए कि भाई किसी को बेचना है तो उसको उधर रहना चाहिए, राइट? सो इसमें भी आपका फेम, आपका वो सेल्स डिवाइड, लाइक हाँ, but unless I have something important and differentiating to post, I don't think I should be posting. If I am doing what everyone else is doing, then that everything else is already existing in the market. Why will they come to me? तो I was like, मुझे नहीं पोस्ट करना है. Also मैंने देखा that there is a rat race. Now that I'm posting, I can also feel that there is a rat race. तो मुझे वो कंपटीशन इतना पसंद नहीं है. अच्छा, but then when you started with it, what was your motivation then? फिर I mean ये सब. The motivation is very simple. I want to upload things and enough people to show up to my shows, so that I can improve at what I am doing. Okay. That is it. So the business of comedy is the main motive. Yeah. Comedy is a very trial and error art form. So I need enough people to be there in the room for me to try my jokes, for the jokes to get better.
Hmm. And for that to happen, I need to call people. And this distribution helps me reach out to people. Hmm. Okay. So that is the transaction. Hmm. It's not about, nobody's saying I wouldn't enjoy millions of followers. But right now, what I have is getting the job done. Hmm. Will I like it to be better? Yes. But is this satisfactory? Yes. So you recently also started this, 100 days challenge, right? Yeah, I don't know why I did it. I don't. बहुत ज़्यादा दिमाग पे भारी है क्या? नहीं, I miscalculated. अच्छा। मैंने जोश में आके बोल दिया करेंगे 100 दिन. I am on the 54th or 55th day. Literally अभी 50% ही खत्म हुआ है. हाँ। And I'm just like, wow, this is tough. But then did you like ये सब फिर अगर प्लान किया होगा ना, मतलब फिर did you pre-record or what? Like, a part of it? So I had 45 of those ready, हाँ। which I was like, man, I have 45. But I didn't realize that those 45 were also recorded across, say, 3 years. And in my head, I was like, और 50 दिन है ना, 50 दिन में बचे हुए 50 निकालूंगा. तो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, अगर उसको 3 साल लगा था, तो इसको भी, like, just because you show up at a venue and you recite your jokes, that doesn't mean the reaction will be the one that you want to upload. बहुत सारा वेरिएबल्स है इसमें. उस दिन ऑडियंस आया नहीं आया, अगर मैं कोई क्लब में परफॉर्म कर रहा हूँ तो ऊपर का म्यूजिक नीचे लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैंने कल रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, कैमरा ऑन हो गया, माइक इनपुट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. नाउ दिस इज नॉट माय फॉल्ट, बट लॉजिस्टिकल एरर हैज टू बी अकाउंटेड फॉर. तो ये वाला, नाउ इफ येस्टरडे द माइक वाज वर्किंग, आई वुड हैव हैड 7-8 जोक्स, बट आई जस्ट डोंट हैव इट. Yeah, dude, seriously, this execution though, I mean, Yeah, there will always be logistical fuck ups. yes, we don't foresee all the things. Yes. Like today, I am in Pune. There are people coming to watch the show. I don't have a setup because I'm not from Pune. So for me to carry the setup and manage everything by myself, कि पहले जाके खुद ही sound setup, camera setup करो, फिर खुद ही perform भी करो, फिर बाद में उतर के card में data run. It's just too much work. What all do you need that setup के अंदर? जैसे, so if you want to, shoot a content in your show, so and then upload it afterwards, तो पूरा process में क्या-क्या logistics रहते हैं? It changes from comic to comic and what they're trying to achieve out of it. What I am trying to do with Instagram right now, I would like 2 cameras, same brand, so that मेरे को color match करने में easy होए. 2 different lenses so that I can create some dynamic visual to the room. Good sound for myself and to capture good audience audio. इसमें वो बहुत जरूरी रहता है. देख, अगर तेरा वीडियो खराब रहा तो चलेगा, अगर तेरा जोक सुनाई दे रहा है तो लोग खराब वीडियो देख के भी हंस लेंगे. बट अगर तेरा साउंड ही खराब है तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ HD द वीडियो इज, इट्स जस्ट अ वेस्ट. तो साउंड इज अ बिग एस्पेक्ट जो कल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. Wait, you said that was in Mumbai, right? Yes, You live in Mumbai, right? yes. So yeah, but then ये सारा जो all the social media which you're also planning to do, that also you're planning to get it from the shows, physical shows which you have, or also इसके अलावा भी content you're planning or what? I have something in mind, but I will execute it once I have done enough research. मुझे मैं नहीं बोल रहा बाकी लोग brainless content बनाते हैं, पर मुझे brainless content नहीं बनाना है. That showed in the previous videos also, dude. मतलब I'm just like, मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे if I look back at it, I will be like, oh, I attempted something different. I shouldn't be like, oh, I uploaded things just because the algorithm and platform was demanding me to upload. There is definitely little coercion from the platform कि तुम regularly upload करो तो ज़्यादा लोग platform पे रहेंगे. तुम जितना effort डालोगे उतना reward मिलेगा. But just because वो transaction है, मुझे उसके according नहीं खेलना है. So, I mean, can you tell me, when you're saying this, you might have also researched a lot on what works, what doesn't work. No? No. मुझे बस इतना पता है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं ये बोल के कि रोज अपलोड करो, 6 बजे अपलोड करो, मुझे ये सब बकवास में नहीं पड़ना. अच्छा. And it's working for you? मतलब I see, pretty good, in कुछ महीनों में भी काफी अच्छा growth तो है. So, देख, कभी मैंने जब चालू किया था, I was also one of those, रोज दोपहर के 1 बजे रील अपलोड होगी. हाँ, फिर मैं कभी उठा ही 2 बजे और मैंने गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं किया था. फिर मैंने डाउनलोड किया तो पता चला थंबनेल कोई गलत रील का लग गया. तो ऐसा कभी-कभी 4 बजे अपलोड हुआ है. देन आई रियलाइज, मैन, इट जस्ट डजंट मैटर. अगर चलना है तो रात के 8 बजे भी चल जाएगा, और नहीं चलना है तो तुम सुबह के 2-1 जितने भी बजे डालो. इट्स जस्ट
Also, the algorithm of that particular video or reel does not dictate how good the content is. It just dictates how good or how well in sync you were with the trend of that time, be it that day or that week. That is all. Because अगर तुमने कुछ आज अपलोड किया जो नहीं चला और तुम 2 महीने बाद री-अपलोड करो और वो फट जाए, so what does that mean? Like you can't keep questioning your content based on how much reach it gets. Yeah. ये मुझे पता चला है. Yeah, but I see what you're saying. But then, you know, for a long-term perspective, you know, do you think कि हमें फिर trends पकड़ना चाहिए when you're in the content world? कि trends पकड़ के हमें देख, आइडियली अगर तू धंधा कर रहा है तो तेरे को ट्रेंड पकड़ना चाहिए. बिकॉज उससे कुछ तो बेनिफिट होगा. मुझे नहीं करना. आई डोंट नो. लाइक आई नो देयर आर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, बट आई एम जस्ट लाइक वो प्रेशर नहीं चाहिए. नहीं, जब सही लगेगा तब करेंगे. अब सही नहीं लग रहा. So you're a धुनी आर्टिस्ट बोलते ना, जो करना है जब करना है करता है वैसा. हाँ, मतलब थोड़ा- मुझे लगता है अगर खुद को बेचना ही है तो जब मजबूरी है तब बेचूं. मैं पहले से ही क्यों बिक रहा हूँ. सही- मुझे सही. पता है ना कि ऐसा तुम कोई गाना यूज करो, वॉल्यूम कम करो तो ट्रेंडिंग में जाता है. तो जब व्हेन आई गो डेड ब्रोक आई विल अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस. आई एम नॉट सेइंग आई एम हाँ, वेरी हाँ, इंडी आर्टिस्ट हॉइटी टॉइटी जो ये सब नहीं करूंगा. जब मेरी गान लगेगी कर लूंगा. हाँ, अभी आई एम इन अ कंफर्टेबल स्पेस. हाँ. आई एम फेयरली प्रिविलेज्ड दैट वे दैट आई डोंट हैव a lot of responsibilities. So I might as well attempt until I can. When you're saying this, can you tell me a bit more of your background of when you started? उस type पे, you know, what was your situation was when you entered the comedy scene and how it happened? I was studying law. I dropped out. From Pune, Mumbai, Mumbai. Mumbai. मैं स्टैंड अप चालू करने के पहले तक पुणे आया नहीं था. I had come first time I had come here because मुझे मुंबई में कोई 4 मिनट परफॉर्म करने नहीं दे रहा था. तो मैं 4 मिनट परफॉर्म करने को इधर आया था. अच्छा. That's how you start. You start with 4 minutes. Then if you do well, you get 8. अच्छा, these are sets. So when you go to an open mic, you do 4 minutes. That's how everyone starts. Okay. Then you do 8, then you do 10. If you're doing well at 10, people give 12, 15, then half an hour. So इस तरीके से आप solo shows तक build up करते हो. हाँ. Now you're doing solo shows, I guess, right? Taboo Talks. Yes, it is a solo show. That's, yeah. हाँ. Some people call it a special. I'm like, it's a solo show. अच्छा है ना, ब्रांडिंग जैसे भी जो कर रहा है करने दो ना. There's a big difference in a special and a solo show. अच्छा. Solo क्या- show is basically मैं 1 घंटा perform कर रहा हूँ. हाँ. Special is something that I'm proud of. Right now, it's work in progress. So you're saying you're not proud of the content? No, it's work in progress. Work in progress. It's work in progress. Also, when you write something from scratch, हाँ. you know all the cop-outs that you have taken to get to that final product. So you don't revere it as much as the audience does जिन्हें directly final product दिख रहा है. You get it? Like समझ रहा हूँ. जब समझ रहा हूँ. तू ये पॉडकास्ट देखेगा तो तुझे पता है ओ ये फकअप हुआ था, हमने ये एंगल स्विच किया क्योंकि बैटरी डेड हो गई. जो रेगुलर पुणे का लड़का देख रहा है लाइक ओ शिट 4 कैमरास बैंगर ऑडियो, उसको थोड़ी पता फकअप्स क्या है. दैट्स हाउ आई लुक एट माय वर्क. हाँ, नहीं सही बात है, सही बात है. तो And- मेरे को पता है मैंने कहाँ पे काम चोरी की है, कहाँ पे मैंने लेजी राइटिंग की है, ये सब. But I feel, you know, like, you know, I was just checking out the podcast of some really big comedians and all as well. I feel it's just relevance कि यार आप है ना उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ तो चीजें होती है. हो सकता है कि आपको हर चीज नहीं देखनी पड़े, टीम फकअप करे, टीम के साथ हैंडल करे, बट हमेशा कोई चीज परफेक्ट नहीं बनती है. इट्स आई फील यू नो स्पेशल, एंड इसका सोलो का इज जस्ट कि हाँ ब्रांड बन गया, उसको आपने स्पेशल ब्रांड कर दिया. एट द एंड ऑल्सो स्पेशल इज इजियर टू सेल. अच्छा. ये बहुत सारा नॉवेल्टी वैल्यू है ना कि मैंने इसका दिलजीत का एग्जांपल लेते हैं. जैसा व्हेन यू गो टू अ फेमस आर्टिस्ट कॉन्सर्ट, इट्स नॉट एज मच अबाउट, और इट्स मे बी इक्वल कि मैंने जाके उसको देखा, बट इट्स ऑल्सो लाइक ओ लुक हाउ कूल आई एम that I go and watch this. I had access to buying and attending that. It's my social currency. It's not as much as I understand it, as much as oh look, I can create FOMO by being a part of that. So all of these terms are indirectly कि oh देखो मैंने एक cool चीज attend की. I get it. So I mean, this is how you started FOMO and CA, and you know, that's the special और ये सारे then TV show देखा जाएगा जो भी आगे का. बिल्कुल टीवी बिल्कुल नहीं करेगा. नहीं करना. जहाँ पे भी गाली देना अलाउड नहीं है, मुझे बिल्कुल पार्टिसिपेट.
जहाँ पे गाली नहीं दे सकते, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहाँ पे वो लोग बोलेंगे ये सब कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, वो ये सब अथॉरिटी से बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहूंगा, मुझे जैसा बात करना है वैसा बात करूंगा, अनलेस भी नहीं अनलेस भी नहीं है। नहीं जब फिर खुद को मन हुआ चेंज होने का, तो हाँ उस टाइम पे हाँ सिचुएशन में हाँ जैसा ये सब मेरे एथिक्स है, ठीक है, बीवी हो गए, बच्चे हो गए, वो बोले नहीं हो नहीं होता। जैसा मैं ये सब मेरे एथिक्स है। पर रिसेंटली मुझे पैसे चाहिए थे, हाँ तो मैंने एक बैंक के लिए शो कर लिया जहाँ पे मैं जाके गाली नहीं दिया, बट दैट इजंट माय कोर। वो और जमता भी नहीं होगा ना, दैट्स व्हाट यू सेइंग कि ये बिल्कुल दैट। Yeah, dude, I was sitting in that manager's cabin and I was just like, why am I doing this? Why am I doing this? अगर मुझे किसी मैनेजर की ही बात सुननी है पैसों के लिए, तो मैं जॉब ले लेता हूँ ना, कम से कम हर महीना तो होएगा। It won't be like a one-off thing. This is a one-off thing. As a freelancer, I don't know when the next gig is. अगर कोई मैनेजर की सुननी है, नहीं गाली देना है, तो मैं जॉब ले लेता हूँ। ये भी सही है। तो इसके लिए तो देखो ये पॉडकास्ट का ना पर्सपेक्टिव ही है कि आपका डे 0 से डे 1 तक कहाँ से जाए। देखो अभी यू स्टार्टिंग, दैट्स द पर्सपेक्टिव व्हिच आई वांट कि यार ठीक है, हमने चालू भी किया, चालू के वक्त में यार ऐसा तो नहीं है कि हर चीज चल जाती है। लाइक यू सेइंग, ठीक है, यू हैव दिस माइंडसेट कि यार ठीक है, मैं मार्केट डायनामिक्स में जो एल्गोरिदम करना है उस पर नाचूंगा नहीं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड यू नो समथिंग व्हिच आई विल एक्सप्लोर मोर। बट देन not a lot of people get an understanding of how their mindset should be when they're starting up. So that's why I'm interested in But your mindset is also dictated by your situations, और सब लोगों का situation अलग रहता है। अलग रहता है। Because जब मैंने चालू किया था, Instagram wasn't a platform where you could post. It was like a very Sophisticated. no, it was a very picture photo oriented platform. That's 16 back in 16. yes, yes. Hmm. तो ये reels, videos थोड़ा later आना चालू हुआ, तो मुझे कभी इतना फैंसी नहीं किया। बिकॉज जब मैंने चालू किया था, आई वॉजंट अपलोडिंग माई फोटोज कि देखो मैं स्टैंड अप करता हूँ, तो मेरा कभी वो माइंडसेट था ही नहीं। बट देयर आर पीपल हु आर सोशल मीडिया savvy who know how to capitalize on it. Like there are, I know friends who just know that this is the trendy thing, do this will gain momentum, and like how इसका 6 महीने में पक्का फायदा होने वाला है। I just can't gauge it. ये तन्मय भट्ट का मैंने बहुत कंटेंट सुना है इसमें। He's like a Tanmay knows how to crack it, yeah. yeah. तो अदरवाइज आई डोंट। तो मेरे को थोड़ा ये भी है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और आर द ग्रेप्स आर आई व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। Maybe I mean you're also exploring with the with this 100 days के बाद I feel आई एम देखा जाए तो I mean you've already got a really good base and basing in the comedy scene I feel, but social media side I feel this is where you're also gaining your perspective. yeah but it's also like tomorrow if Instagram is taken away, then you're back to zero. यार ये तो चीजें है, but something, अब ये चीजें इतनी बड़ी बन चुकी है लाइफ में that I feel कि without any TikTok is alternative, huge, it's still taken away. TikTok in globally is huge, but then Instagram or some other source is always there and people have but तेरे को फिर जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। तेरा ये वाला पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चले जाएगा, which is देखा जाए तो देखो यार सही बात है, बिल्कुल सही बात you need to be relevant. If you are relevant, attempt to be so relevant that if you make a new account on a new platform, people will still search Yeah. for you and come for you. True. You can't keep making yourself visible from scratch every time there is a new platform. I mean you're in the minds of the people then, not just on a platform. Yes. So but what was like, can you tell me your situation when you started in 2016? Why comedy? I mean ऐसा कुछ trauma हुआ था क्या कि यार नहीं, I was ये तो just like, ये cool चीज़ है, ये करते हैं। अच्छा, you were in college or school? I was studying law, first year of law. And then you completed it? No, I left it. So for specifically for comedy कि मैं यही पूरी मेरे को law में वैसे भी interest नहीं था। यार ज्यादातर स्टैंड अप्स लॉ इंजीनियरिंग ऐसा क्यों होता है कि नहीं बहुत दूसरे लोग भी है। अच्छा Yeah, the stereotype is that, but the reality is very different. मेरे को बस लॉ मजा नहीं आ रहा था। नहीं ठीक है, वो तो चलो मुश्किल चीज है मजा आने के लिए। नहीं, मैंने बात I didn't even choose it out of, it wasn't my choice. It was like it was parents' choice. मतलब टिपिकल कि ये करना चाहिए लॉयर बन के, वैसा वाला सीन। Because और किसी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। For the marks I had, I wouldn't get admission anywhere else. तो they are like ये कर ले, I was like ठीक है कर लेता हूँ। And then as soon as I found something that I could choose and do, I was like fuck this. But was it working for you when you dropped out or what? No, it's still not working.
I mean, it's still working to a decent extent, man. I mean, people starting out, you know, they'll definitely seeing कि हाँ भाई. Sure. That way, हाँ. It's a good carrot to aspire to eat. It's like a good dangling carrot कि वो cool है, but it didn't work out. It depends what is working out. देख जब मैं चालू किया तभी competition बहुत कम था. तो कौन क्या कंपटीशन मेजरली दिखता था उस टाइम पे? कौन कौन बड़े फेसेस थे उस टाइम पे? या फिर क्या आइडियल्स थे ऐसे कि हाँ यार ये कर रहे मेरा भी हो सकता है, ऐसा कोई था क्या उस टाइम पे? सभी लोग. The scene was very small. Like if I am doing 3 open mics in 1 week, I am watching all the comics in the city. अच्छा, so उनके शो के साथ में ये No, these are open mics जहाँ पे सब material try करने आते थे. अच्छा, इतना सब लोग से like all these It was like a small scene, not even, so and all these people were not even 100 comics. अच्छा, Yeah, Bombay didn't even have like proper 100 comics. oh, okay, इतना decent है क्या? 16 के बाद से हुआ है क्या ये सब? Yeah, like you guys know the ones that are famous or that are visible. But there is a huge scene of comics who are just not, they don't have a social media presence. You get it? Like until last year, you wouldn't even know of me. But that doesn't mean I wasn't doing stand-up. So there are so many people like me who have been doing it for a while. They just don't have a presence or they choose to not have a presence. तो जब मैं चालू किया तभी तो 100 लोग भी नहीं थे. तो it was fairly easier to get on stage. The competition was less. You could get on stage easily and more frequently. Right now it's very tough. इतने सारे लोग हैं तो फिर stage time ही Bombay itself might have like good 300 comics or more. More also. So that's where you realize कि I guess क्या कि मतलब कंटेंट अगर चेंज नहीं करूँगा तो वही घिसा पिटा बेसिक लाइक चीज़ आएगी. मतलब कंटेंट ही ड्राइव करना चाहिए rather than consistency and all these things. देख स्टैंड अप में घिसा पिटा तो नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ट्रायल एंड एरर वाला आर्ट फॉर्म है. तो तुझे बहुत टाइम ट्राई करना पड़ेगा फॉर यू टू फिक्स इट. एंड बाय द टाइम यू फिक्स इट कभी कभी वो घिसा पिटा हो जाएगा. और तेरा पर्सपेक्टिव हमेशा एवर इवॉल्विंग रहता है. तो जो तूने आज जोक मारा और जो तू 1 साल बाद सेम टॉपिक पे जोक मारेगा वो अलग रहेगा. तो जस्ट बिकॉज द premise of the joke is same, that doesn't mean it's a घिसा पिटा joke. Relevance के बाहर है वो बस. Yeah, until you decide this is the final joke. This is like I have worked on this joke enough. This is the final product. अगर फिर तू उसको 2-2 3-3 साल करेगा तो तुझे घिसा पिटा लगेगा. But if you're always working on it, then तो I have jokes from 2020 that I'm still working on. और वो अभी तक चल नहीं रहे. Jokes which you're working on मतलब क्या? I mean, how what's the process of forming a joke? There is no set process. But I mean जैसे चल रहा है मतलब समझ नहीं आया मतलब ऐसा can you give me an example कि अच्छा jokes you've thought of a thing, you observed it in a particular situation and then you देख laughter is a knee jerk reaction. You have made people laugh, other people have made you laugh. तो सब लोग हंसते हैं, ये तो बेसिक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. जो चीजें तुझे फनी लगेंगी वो चीजें बाकी लोग को फनी नहीं लग सकती. बिकॉज सब लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है. बिकॉज तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारा ट्रॉमा अलग है. तो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म और रिएक्शन चीजों पे अलग अलग रहेगा. तो जस्ट बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग इन वन ग्रुप ऑफ पीपल डज दैट मेक इट नॉट फनी? No. तो यू हैव टू गेज ऑल ऑफ दिस. तो देयर इज नो सेट प्रोसेस ऑन राइटिंग अ जोक. तो इसके लिए आप कुछ लिखते हो, उसको ट्राई करते हो अलग अलग ऊपर. यू हैव टू ट्राई इट. Okay. एंड समटाइम्स यू जस्ट नो इट्स फनी पर वो 6 महीना नहीं चलता है. एंड यू जस्ट लुक लाइक एन इडियट ऑन स्टेज कि ये बंद क्यों नहीं कर रहा है यार, नहीं चल रहा है, गू खा रहा है ये स्टेज पे. यू जस्ट हैव टू बी लाइक आई नो समथिंग्स फनी. बट बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ भाई नहीं है फनी, बस मेरा ईगो है जो मेरे को. I mean ठीक है, बट फिर वो हो सकता है 2 साल बाद कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाए जिसमें वो ऐसा लगे कि fuck man, I mean होता है ना? होता है. इट ऑलवेज हैपेंस कि कभी कभी तुझे बस जो फनी है तूने वो फिगर आउट किया है, बट व्हाई इट इज फनी वो तू आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है. You have to explain what the joke is about very clearly for the joke to land. You just can't just be articulate with the funny part of it. Why is it funny? तेरे को setup भी तो explain ढंग से करना आना चाहिए ना. तो कभी कभी you just, as you grow as a person, you understand the topic better. Unless you're talking about fucking frivolous things.
रैंडम रास्ते पे ये देख लिया वो देख लिया, स्विगी वाला टैक्सी वाला ये सब बकवास कर रहे तो ठीक है, हाँ बट अगर तू कुछ खुद के बारे में या कोई पर्सनल चीज के बारे में बात कर रहा है तो यू टेक टाइम टू आर्टिकुलेट थिंग विच And but then I've seen, so like in your videos now, I feel this is something which really struck out for me. I mean, I've seen a lot of comics and stand-ups, but say मतलब एकदम से मेरे को on top of the mind नहीं आ रहा. I will watch some of your things also. And then यू वॉच इट, आई कांट आई कांट बहुत घंटे सोच Yeah, लिखा है ऐसा, yeah. so now it's like that. परफॉर्म किया, फिर एडिट पे बैठा, फिर रील्स काटते टाइम पे वापस बैठा, मैं खुद ही को देख के बोल रहा हूँ चुप ना लौड़े शट अप. और कभी कभी तो ऐसा होता है आई एम जस्ट नॉट अवेयर, मैं अपने कार में बैठा हूँ और मेरा ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, हाँ. सो व्हेन आई ओपन माय इंस्टाग्राम मुझे पूरे कार में बस अपना ही ऑडियो सुनाई दे रहा है. आई एम जस्ट लाइक शट अप. यार you know मैं एक चीज इसमें समझना चाहता हूँ. देखो आई हैव ऑब्जर्व दिस कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि अच्छा वीडियोस में क्या चल रहा है क्या नहीं. दीज डेज आई मीन द डेटा फॉर अस टू सी इज किस में ज्यादा व्यूज है किस में ज्यादा लाइक्स है. फॉर व्हाट वर्क्स इन द स्टैंड अप मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था. क्या एक ऐसे सर्टेन टॉपिक्स है कि जो ब्रॉड ऑडियंस को जनरली अच्छे लगते हैं फर्स्ट, या तो कोई ऑडियंस का लाइक कोई एक टोन से अफिलिएशन है कि भाई ये गाली ज्यादा देता है तो अच्छा लगता है, या फिर सोफिस्टिकेटेड तो अच्छा लगता है. सो डू यू हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी सच थिंग्स इन योर शोज कि यार ये पर्टिकुलर मोमेंट्स पे यूजुअली लोग ज्यादा हंसते हैं, या फिर ज्यादा लोग को लगता है कि दिस इज परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर? यार आई फील ऑन योर थिंग ना, आई हैव सीन रियली गुड रिस्पॉन्स ऑन थिंग्स अबाउट सेक्स. मेजरली जो भी टैबू है ना, जो जिसके बारे में बात नहीं करते, हाँ, वो तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों को भाई दे क्रैक ऑन दैट. so if you have been following my work, you know this is the kind of shit I say. या So when they come to watch me, when they actively come to watch me, they know what to expect. ओके. They won't be taken aback. But अगर तो कोई random तुम किसी के पिताजी को बिठा दो और फिर मैं ऐसा सब सेक्स वेक्स का बात करूं, they will be like क्या पागल है क्या यार, ये जेल भेज दो इसको. सो ये आईसीआई नहीं, कौन सा बैंक था जहाँ पे भी बैंक था देयर यू Yeah, I can't name the bank, but yeah. जो भी था, बट वो बैंक में क्या परफॉर्म किया ये सब किया या फिर नहीं? If you come to watch me, you are in my environment, I'll say whatever the fuck I want. Because you gave consent to hearing me. If you are calling me to your space, then I'm consenting to your rules. तो मैं उधर जाके अपनी बदतमीजी नहीं करूंगा. If you have told me be there at 10 in the morning, I will be there at 10 in the morning. मैं usually 12-1 बजे उठता हूँ. Me to be there at 10 is like a task. जल्दी उठो, travel करो. Also, this was far. This was very far. पूरे No, this the was in bank. Delhi. Yeah, the bank thing. Like, I was staying in Gurgaon and I had to go to North Delhi, which is like a good 1.5 hour from metro. और metro के line पे traffic भी नहीं रहता है. That जो सिर्फ travel किया है मैंने 1.5 घंटा. हाँ. और फिर वहाँ जाके मेरा मूड खराब हो गया, क्यों कर रहा हूँ मैं. But like मैं वहाँ पे गाली दे दिया. हाँ वही ना. मेरे मुंह से एक फक निकल गया because ना उसमें भी लोचा था नहीं. हाँ, बट ठीक है. मतलब यार अभी तो आई फील द होल सिस्टम इज दैट मैच्योर कि भाई लोगों को पता है कि स्टैंड अप है तो इट शुड बी लाइट हार्टेड एंड नहीं, but that's not how कॉर्पोरेट स्टेक. corporates work. That's not how they work. सो देन उनको फिर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए. देख वो लोग का बहुत सिंपल, अगर हम तुम्हें पैसे दे रहे तो तुम जो हम चाहते हैं वो बोलो, हाँ. तुम अपना बकवास आके मत करो. अच्छा. सो हाउ डू यू टेक इट? आई मीन देखो जैसे Take it depending on my bank balance of that. yeah. If I'm broke, I'm like जैसा आप बोलो. If I have money, I'm like मैं कर ही नहीं रहा हूँ ये. I feel that why did I ask this question was because it's also important to communicate this to people who might be starting this कि भाई हाँ ठीक है आपने सोचा है कुछ कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन देख के भी थोड़ा सा नहीं, मेरी मत सुनो प्लीज. नहीं. प्लीज अगर तुम्हें पैसे चाहिए प्लीज जाके करो. ये मैं खुद को बहुत बर्बाद किया ये सब चीज में कि मैं ये नहीं करूँगा. Also the kind of material I do, which is political and sex and whatever, इस पे corporates usually touch नहीं करते. So it's not like I'm flooded with shows and I'm rejecting out of my ethics. Like they are just like हमें ये नहीं चाहिए because अगर से आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो the manager gets fired. हाँ. तो मेरे को लगता है सेंसिटिव तो है, मतलब हम जो जिसको ओके है उसको ओके है, बट जो सेंसिटिव है वो कहाँ तक ले जाएगा हम बोल नहीं सकते, है ना. तो corporates usually don't touch my material. तो गलती से बुला लिया था क्या हुआ था बैंक में? They wanted a comic and their budget was less. And it was on a Monday. तो Friday, Saturday, Sunday comics का working day रहता है. हाँ.
ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे इज आवर वीकेंड जब शोज नहीं होते, बिकॉज लोगों ने जस्ट पैसे स्पेंड किए, उनकी जस्ट पार्टी हुई है. मंडे ट्यूसडे वेंसडे दे आर रिकवरिंग सो दैट दे कैन पार्टी हार्ड द नेक्स्ट वीकेंड. तो वो 3 दिन हमारा डेड डे रहता है. और अगर डेड डे नहीं भी है तो मैं सुबह के 10 बजे क्या ही कर रहा हूँ. आई कैन जस्ट गो मेक सम मनी ऑन द साइड. और मैंने देखा था कि जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ उसी के नीचे नाइकी का स्टोर भी है जिसमें डिस्काउंट है. तो मेरा प्लान था मैं जाके जूता खरीदूंगा, विच आई डिडंट. आई वाज जस्ट सो सैड. अच्छी क्या कर रहा हूँ यार ये. बट ये ना कोई कोई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट होता होगा ना कि भाई ये तो नहीं करना है अब, तो उसके लिए और वो दूसरा जो करना है उसमें इतनी मेहनत कर लो कि भाई ये चीज ना करना पड़े. ऐसा था? नहीं, देख, एज टाइम पासेस तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और तेरे पैसे का बर्डन बढ़ेगा. तो आई कांट टोटली एलिमिनेट दैट आइडिया कि मैं करूंगा ही नहीं. कॉर्पोरेट्स है, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक शोज या प्राइवेट शोज. प्राइवेट शोज इज बेसिकली मैं किसी के बर्थडे पार्टी में जाके परफॉर्म कर रहा हूँ. तो दैट इज ऑल्सो लाइक आई एम अ बैड पिक फॉर दैट. अनलेस कोई ऐसा शो हो रहा है जहाँ पे दे आर लाइक ये अंडरग्राउंड शो है, यहाँ पे बस आके बदतमीजी खराब चीजें, then I can come. I was once called for an army officer's 50th wedding anniversary. Okay. What will I go and say over there? Also disastrous, just bad. Because वो लोग ने मेरे को ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं किया. मैं स्टेज पे गया, जब मैं चल के जा रहा था एक छोटे 2 साल के बच्चे ने मेरा पैंट खींचा और बोला अंकल लिम्का ला के दो ना. And I was supposed to do 30 minutes. पागल, ये उससे पहले था. स्टेज पर चढ़ने के 10 सेकंड पहले भाई दिमाग की वो हो गई होगी. I was supposed to do 30 minutes. The organizer himself showed me a light at 7 minutes saying that just let it be, just don't do it. Was it कि गाली गलौज साइड जा रहा था या फिर वो थोड़ा उनके लिए? Nobody was listening. हाँ, मतलब रेलेवेंस उन लोग को बहुत वैसा हो रहा होगा. बुड्ढे लोग जो लोग वहाँ पे बैठे थे उन लोग को बाद में कैरियोके और गाने वाने सुनने थे. उनके बच्चे who were my parents age और like late 40s वाला ब्रैकेट, वो लोग साइड में दारू पी रहे थे और उनके बच्चे लोग बड़वे लोग मेरे से लिम्का मंगवा रहे. तो I was just like, man, there is just nobody listening to. आपकी प्रायोरिटी अलग. Yeah, मैं क्या परफॉर्म करूँ इधर. तो नहीं यार, so I समझता हूँ. Look, to each of its own. I mean, there is a place for everything. Then don't call me. Yes. Then don't call me. Also, they after the show they are like return the money, and I was like, go fuck yourself. I'm not returning the money. That's one thing that they don't understand. So fucking sad. I mean, They are like return the money. I'm like, why should I return the money? If I did my job very well, would you pay me twice the amount? No, right? Then why are you taking money from me when you put up a bad logistically arranged show? सही है. मेरे ख्याल से now also you're also clear कि अच्छा ऐसी जगह पे पहले से ही जाना ही नहीं है. जाना ही नहीं है. अब थोड़ा सा उसके चक्कर में जाओगे, आप खुद का मेंटल हेल्थ भी खराब करोगे. It is very depressing to get paid for a show where you did not do well. Because this is not why you started stand-up. This is not why you started whichever art form you're doing. Any art form where there's a commercial part to it, where if you go and you're just disrespected, like take a musician. Music, very sadly, is treated like an ambient noise in a lot of resto bars, restaurants, cafes. How humiliating is it? वो जो गिटार बजा रहा है उसको भी अरिजीत सिंह बनना है. उसका ड्रीम ये नहीं है कि मैं कैफे में बैठ के बजाऊंगा और कोई खाते खाते बस मेरा गिटार सुनेगा. It's humiliating for that person. So when that person gets money and goes home, sure, the bank account is full, he has money for the month and all, but it crushes his soul. That's true, man. I mean, I also performed in a lot of stand-ups. Sorry, I didn't do the comedians, but then मैं खुद सिंग और परफॉर्म करता था. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई रियलाइज कि मतलब आप वो कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि सबकी सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, बट यू प्ले बिकॉज यू लाइक दैट आर्ट फॉर्म. बट देन योर करेंसी इज द एंगेजमेंट ऑफ द पीपल. Yes. And you would love it then when the audience is singing more than you. But even when there is engagement, that doesn't mean it's appreciative engagement. तू बहुत सारे वाटर पार्क में जा, वहाँ पे बूढ़े अंकल लोग मैजिक ट्रिक्स जोकर वोकर बन के घूमते रहते. You think that's not humiliating for them? नहीं. कि ये बच्चे लोग आ रहे हैं, जोकर का पैंट खींच रहे हैं, कार्ड हाथ से बदतमीजी कर रहे हैं. That's not their ideal dream. उनको भी जाके वेगस में बड़ा मैजिक शो करना था when they started off. तो just because it pays your bill, it's one is for the kitchen, one is for the soul. And very rarely does it overlap. कि मेरे पैसे भी कमाए, मुझे अच्छा भी लगा. यूजुअली जो चीज से तुम्हारा घर चलता है उससे तुम्हें चिढ़ मचेगी कि छी क्यों किया ये मैंने.
नहीं, बात सच है यार, बिकॉज यू नो you're putting that pressure on that art form to earn you money where sometimes वो सिचुएशन नहीं होती, so we can't say no if it's suiting your bill. उस टाइम पे फिर आपको ये जो टसल्स है, आई फील ये चीजें क्रॉस करोगे और एक सिचुएशन आएगा जब आप कंफर्टेबली नो बोल सकोगे, तब आपका रियल आर्ट फॉर्म मेरे ख्याल से आप विदाउट बट तब तक देख, यूजुअली वो स्टेज तक पहुंचने को कभी कभी इतने साल लग जाते हैं कि तुम्हारा मेक चेंज हो जाता है. Then you have been compromising for so long that the yardstick has changed. Now you're just a different person. You just look at this art form differently. If you don't make it for the first 20 years of stand-up and you decided in the second, third year कि मैं गाली वाली नहीं दूंगा, सेक्स की बातें नहीं करूंगा. So once at the 20th year mark, when you make it, तू इतने साल से गाली या सेक्स की बातें नहीं किया तो तू आगे हाई चांस नहीं करेगा, बिकॉज तेरा मेक अभी तक फॉर्म हो चुका है जो ये नहीं है. प्राइवेट में करेगा ये जोक्स, जैसा बिल्डिंग सेक्रेटरी ये लोग कैसा आके डांटते, आवाज मत करो, ऐसा मत करो, तो लोग व्हाट्सएप पे यही पॉन वॉन फॉरवर्ड करते रहते हैं. तो यू विल जस्ट बी यू विल बी अ वर्जन ऑफ दैट पर्सन. I get what you're saying, मतलब I don't know, I haven't experienced this or heard from people, but this is an interesting perspective कि हाँ भाई, मतलब उस टाइम पे चेंज भी हो सकता है. So you should be, I mean, I guess, is it that we should be ready when you're with all these perspective कि भाई रेडी रहो, ये चीज करना है, then देयर इज नो राइट और रॉन्ग टू इट. देख, अगर इफ यू चूज टू गो माय वे कि नहीं सेक्स गाली वाली सब करना है, तो तेरा कॉर्पोरेट ऑपरेट सब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा. एंड देन it hasn't happened with me, but I have seen this happen to other comics where it reaches a point that because they are not making money, they just have to stop doing stand-up. So is my route the right route, or is the guy who chooses to be a clean comic, that's the right route? Because to long term में देखिएगा तो he is pursuing the art form for way longer than I am. So his contribution to the art form is more because he gets to invent and reinvent himself along with the art form. तो who's more artistic, whose contribution is more, ये सब तो बहुत ही ग्रे और डिबेटेबल चीज है. हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ. इट्स जस्ट दैट कि देखो अभी कैसा कि my perspective generally on life is, the way I also have changed a lot in the sense that अभी जैसे मैं पहले बहुत पार्टी ड्रिंक बहुत कुछ करता था, सब कुछ चालू ही रहता था, नॉनवेज भी खाता था, a lot of things changed for me, ठीक है, for a particular reason. So मेरा जनरल लाइफस्टाइल थोड़ा सो कॉल्ड सीधे बच्चों जैसा होने लग गया एक टाइम के बाद में, ठीक है. सो अब मैं जब देख रहा हूँ ना कि आई एम गेटिंग अ पर्सपेक्टिव, जैसे अब मैं साधुओं के साथ रहता भी था या फिर कहीं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग लाइफ, जिसमें आपका एक अहिंसा बोलते हैं, जैन धर्म में अहिंसा भी बोलते हैं. A lot of this comes under hinsa, the way you speak and stuff. So I've taken really close look at all the perspectives, and that's why I don't also say कि यार जिसको ये नहीं जमता है वो गलत है, और ऐसा भी नहीं बोलता जो वो सही कर रहा है वो भी गलत है. मतलब दोनों गलत नहीं है, दोनों सही नहीं है. टू ईच ऑफ इट्स ओन, टू ईच लाइफ का सिचुएशन जिसका सही है. बस ये है कि जिसको नहीं जमता है वो दूसरों पे जजमेंट नहीं डाले, और जिसको जमता है वो दूसरों पे जजमेंट ना डाले, अपने निशीज में अपना चिल रहे. बैंक में है, उनको फिर स्टैंड अप्स नहीं करनी चाहिए, उनको कोई दूसरे फंक्शंस लेने चाहिए. अगर कोई स्टैंड अप में जा रहा है तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई ये सिर्फ क्लीन जोक्स ही बोलेगा. मतलब आई फील, आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस इमेज कि हम लोग गाली नहीं देने चाहिए. थोड़ा अजीब नहीं है? हम लोग सेक्स धीरे से करते हैं और गाली जोर से देते हैं. समथिंग इज ऑफ ओवर हियर. दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी. बट फिर क्या उल्टा करना चाहिए? हाँ, गाली धीरे से दो ना, और सेक्स जितना जोर से करना है. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो देखा जाए तो देखो, मैं ये देखता भाई बूढ़ा लोग मेट्रो के अंदर दंगे का वीडियो स्पीकर पे देखते हैं. बता तुम सेक्स तो जोर से कर ही सकता है, ये लोग न्यूज स्पीकर पे देखता है जिसमें हेट फैलाया जा रहा है. तो अगर बहुत सारी चीजें लाउडली हो रही है तो उसमें सेक्स भी तो जोर से हो ही सकता है. when we talk of say sex and all these things, ठीक है, so I started with my spiritual journey with this ISKCON and वो सब. तो उसमें कई सारे rules and regulations होते हैं जो मैं मानता हूँ कि सच है, ठीक है, I don't impose it on others, but ओशो में मैं जो एक्सप्लोर किया ना, वो बोलते हैं कि आप करो, एट द एंड एक ही जगह पे पहुंचोगे जहाँ पे आप illicit sex नहीं करोगे, दारू नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं करोगे, जो भी ये सब नहीं करोगे, but that you'll explore for yourself and then you'll be true to yourself and then you'll surely not do it. मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वन थिंग विच आई रियलाइज्ड वाज कि इन द सोसाइटी पीपल
everyone's just confused, I feel. No one knows कि क्या सही है क्या गलत, and they're following certain rules and regulations set by the standards of the society, and everyone's just afraid to break those rules. So कई जगह पे जहाँ पे समझ लो स्टैंड अप यहाँ पे सेंसिटिव है कुछ नहीं है, तो ऑल दीज इज नॉट फैक्चुअली कि वो बंदा गलत है, बट दैट हाँ, सर्टेन तुम बस एक नॉर्म को क्वेश्चन कर रहे हो इसीलिए तुम गलत हो. हाँ. एंड ये जो स्पिरिचुअलिटी का ये सब भी है ना, द रीजन व्हाई आई अकर दिस इज कि ऑनेस्टली आई एम एक्सप्लोरिंग सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आई डोंट नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर. आई एम आल्सो ट्राइंग टू लर्न कि असली खुशी किसमें है. एट द एंड वो मेजर गोल है कि भाई धंधा करो, स्पिरिचुअलिटी करो, बट खुश होना चाहिए इंसान. सो ये सब चीज में कैसे कैसे लोग किस किस तरीके से लोग को खुशी मिल सकती है, दैट्स समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर. और क्या क्या लोगों को जो you might have encountered certain things, so उसमें आपका mindset क्या था ये सब चीज? Yeah, I have a very different perspective. Nobody is happy. There is no God. अच्छा. Yeah. Destroy things and then you also die. But if nobody is happy, I mean, how do you say that nobody is happy? It's just that No, like everyone, you have your ups and downs, हाँ. but there are downs that you can't deny. Okay. And वो तो है ही for sure. and like nobody is always completely happy. Also, if you are happy and you watch someone going through a misery, then you will get sad. And there is enough misery around all of us for us to be way sadder than happy. अगर तुम बहुत टाइम तो खुश हो, that means you're turning a blind eye towards a lot of nonsense happening around you. So is that wrong? 100%. Why? In my eyes, it's wrong. Okay. Turning a blind eye is a very privileged perspective. ब्लाइंड है जरूरी नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन यूर इन. बट अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो चेंज करो उसको. But- अगर तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो इन दैट थिंग बीइंग द वे इट इज. ओके, आई डोंट नो. आई मीन पार्टिसिपेट करो, बट कई चीजें आपके हाथ के बाहर रहती है ना. अब जैसे आप देख लो कि वॉर हो रहा है. वॉर नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको सिग्नल पे दिखा कोई गरीब इंसान को मार रहा है हाँ. और तेरा सिग्नल लाल से ग्रीन हो गया तो तू निकल जाएगा कि रुकेगा? A lot of people will leave, and if then you say you're a happy person, you're a piece of shit. Then you're ignoring that. Yeah, you're turning a blind eye towards someone. तो तू ऐसा नेट देखेगा तो मोस्ट लोग को आइडियली सैड ही रहना चाहिए, because there's enough nonsense happening around us. If you're happy, then I really doubt your moral compass. Not you personally. नहीं मैं समझ रहा हूँ. In general, I'm like बहुत चीजें होती है. तू अभी 2 घंटा रास्ते पे खड़ा रहेगा, कोई मार खा रहा है, किसी का एक्सीडेंट होएगा, कोई कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देगा. इफ यू कम बैक और तुम टीवी चालू करके अपना ड्रिंक बना के खुश हो रहे हो, तो गांड मरा लो अपनी. फिर then you are just a bad person. यार दुनिया में देखो, समझ रहा हूँ मैं कि एंड रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू एडल्टिंग इयर्स ऑफ 7 to 8 years आई एम रियलाइजिंग कि भाई हाँ, इसके लिए एडल्ट्स जैसे क्यों होते हैं, इसके लिए खड़ूस क्यों होते हैं. इतनी सारी दुनिया में जो बकचोदी है उसको आप देख देख के खुद रफ हो जाते हो और फक्स देना कम कर देते हो और सिर्फ फैमिली रह जाती है अब तुम्हारे पास में. मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, बट देन मैं देख रहा हूँ कि भाई मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती है कि ठीक है आप हर जगह जाओ, बट देन यू हैव टू बी समवेयर या कुछ भी. सो एट दैट पॉइंट यू चूजिंग योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी और सम अदर थिंग एज अ प्रायोरिटी, एंड वो कर्म की बात आ सकती है बीच में कि भाई. But if everyone is choosing priority, then who helps that person? हाँ मतलब इन दैट केस डेफिनेटली इफ यू फील So take any situation, who helps that person? अगर सब लोग खुद को prioritize करेंगे तो who helps that person? 100%. Somebody should help. सब अपना देखेंगे तो फिर हाँ, अगर सब लोग कोई किसी और किसी पे के रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे तो there is nobody helping that person. नहीं, आई कंप्लीटली बिलीव. बट आप ऐसे चीज़ों में देखो जैसे से यार कि मेरा बिजनेस है, आई एम डूइंग, उसमें हायरिंग का प्रॉब्लम है या फिर मेरे सेल्स का प्रॉब्लम है. हम हर चीज़ सोचे कि यार मैं उसको एज एन एग्जाइटी लूँ कि भाई मेरे बहुत प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ. हम खुशी और दुख की बात कर रहे थे ना. हाँ. तो अगर मैं उस चीज़ को बोलूँ कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे को सब चीज़ से प्रॉब्लम है. मैं नहीं बोल रहा तेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ तेरे अलावा भी दुनिया में प्रॉब्लम है. तो अगर तेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, दैट डजंट मीन यू आर टोटली हैप्पी. हाँ, आई मीन कि दूसरों के प्रॉब्लम से भी आप अफेक्ट तो हो गए, नहीं हो गए तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद यू. जस्ट ओपन द अगर तुम्हारा मूड अच्छा है, बस रेडिट खोलो और देखो वहाँ का न्यूज़ और तुम्हारा मूड अपने आप खराब हो जाएगा. But I mean, there's certain things which you can control, certain which you can't. Try to, I mean, to be more happy. I mean, I can try to do. But now imagine this: if everyone thinks like this and nobody is reading the Reddit news,
then nobody is hearing the victim's perspective. So no one's there to help the victim. Yes, ये पेटिशन वेटिशन साइन ही इसीलिए होते हैं बिकॉज आर्मचेयर एक्टिविस्ट लोग घर बैठ के अपना मॉरल कंपास यूज कर सकते हैं. इट हैज कम डाउन टू दैट कि तुम्हें बस घर से एक गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है और लोग पेटिशन साइन करने को रेडी है. अगर तुम उतना भी करने को रेडी नहीं हो तो मैं देखता हूँ कि व्हेन वी टॉकिंग ऑफ एक्शन, मैं समभाव की बात कर रहा हूँ. आप उसको दोनों चीज को समभाव की तरह देख सकते हो ना, खुशी दुख किसी चीज को भी. हम एक्शन को लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है. आई फील इन द मोस्ट आइडियल सिचुएशन वो हैप्पीनेस और सैडनेस से दोनों से अलग होना चाहिए. आप खुद के लिए भी, खुद की लाइफ में भी जो भी हो रहा है वो समभाव से अगर आप देखो. एक्चुअली वही बोलते हैं धर्मगुरु कि भाई आप ज्यादा खुश होते हो वो भी प्रॉब्लम है, दुख होते हो वो भी प्रॉब्लम है. दुनिया से ऑब्जर्व दृष्टा भाव से देखने के लिए है. आप ज्यादा इधर उधर हिलडुल मत करो. दृष्टा भाव मैं ये गुरु लोग में बिल्कुल नहीं मानता. बिल मेरे को चिढ़ मचती है, स्पेशली अगर एक गुरु इंग्लिश में बात कर रहा है तो यार. इन लोग से बड़ा कंट्री को नॉनसेंस नहीं है आज तक. बिकॉज दे गुरु पहले ही एडवांटेज हाँ, कि इनका बात कोई नहीं मान लेता है. अच्छा. ऊपर से इंग्लिश में बात कर रहा है तो इंग्लिश में वैसे ही हम लोग को बहुत कॉलोनियल हैंगओवर है कि आके कुछ यार, इंग्लिश में बोल दिया तो रीच सही. कर रहा है, किसी और को रीच कर रहा है इंग्लिश में. श्योर, बट इंडिया में उसका पावर डायनामिक बहुत अलग है. अगर तू इंडिया में एक गुरु है जो इंग्लिश में बात कर रहा है, you have control over way more people because way more people will listen to your nonsense. People will buy into whatever nonsense you are saying just because you speak a foreign language who were once our oppressors. तो अभी भी इंग्लिश बात करना बहुत कूल माना जाता है. हम वी डोंट लुक एट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, वी लुक एट इट एज अ सोशल करेंसी कि हम लोग को आता है और ये चूतिया को नहीं आता है. यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज सो दैट यू कैन टॉक टू मोर पीपल. बट इंडिया में लोग इंग्लिश सीखते हैं कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों से बात कर सके. It's a way to that language is used to alienate others, not to communicate and indulge more people. यार देखो, हम इंटेंशन की बात आई डोंट थिंक सो कि ये सदगुरु वदगुरु ये सब बहुत बाबा लोग हैं जो लोग मेरे को पकड़ के गाली नहीं देने का उसको, बट कोई बाबा. I mean, I get it that it's your perspective. I'll tell you something which my perspective is. मेरा क्या हुआ कि भाई so इंग्लिश चलो जो भी वो चीज़ है कॉलोनियल वाला चीज़, कॉलोनियल की यार उन्होंने जो भी ऑपरेस किया, अगर मैं उसको साइड पर हटा लूँ, मेरे लिए वो है कि मैं उनसे ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाता था. किसी गुरु ने जो इंग्लिश भी बोलता है मैंने उनसे बात की. श्योर. और कॉलेज टाइम पे ना मैंने हर कुछ गंडाप किया, मतलब बहुत किया है और सब मस्ती को ओवर ही किया है एक तरीके से. हम हर कोई गुरु के पास जाता है पीस ढूंढने के लिए, ठीक है. अब मेरे को पीस मिल गया या ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, उनके अंडरस्टैंडिंग से मेरे को सही में लाइफ में ऐसी चेंज हुई कि नेचुरली जो मेरे को लग रहा था कि ना मेरे लिए मजे वाली चीज है, दारू लाइक सिगरेट्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज, सिगरेट्स तो कभी की नहीं, बट देन ऑल दिस दारू और नॉनवेज ये सब चीज मेरे लिए एकदम से अंदर से छूट गया. मेरे को पीस मिला, so that's why I'm supporting this. You feel, I feel कि नहीं है, तो even that's fair because you haven't encountered those experiences which gives you peace with them. But I feel, it's your perspective, it's my perspective. I feel both is, fine in our own initiative. Yeah, I still इंग्लिश बोलने वाला बाबा लोग. चलो ठीक है. I mean, I understand, I respect your perspective कि, Yeah, you cater to a very privileged class. Also, just because तुम इंग्लिश बात करो that doesn't mean तुम सही बात करो. मैं नहीं बोल रहा हूँ your influence is wrong, but लैंग्वेज तो एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का. तुम वो लैंग्वेज में चूतिया बातें भी कर ही सकते हो. हाँ. फॉर पीपल टू अज्यूम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सही ही रहेगा इज वेरी स्टूपिड. नहीं सही है. That's why ना language should be out of the context. जस्ट बिकॉज तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है, तुम एक सर्टेन टाइप के कपड़े पहनते हो, दैट डजंट मीन तुम सही बात कर रहे हो. अरे मासूम क्रेजी. बट I see. देख, अगर तू कपड़े के बेसिस पे बोल रहा है कि ये सही बोलता है तो फिर तो स्कूल का प्रिंसिपल भी रोज अपना गाउन पहन के घूमता था. व्हाई इज प्रिंसिपल नॉट गिवन दैट सेम अथॉरिटी? हम लोग प्रिंसिपल को पीठ पीछे चूतिया क्यों बोलते हैं? आई फील व्हाट यू सेइंग ना, आई फील इसमें भी सच्चाई है कि आप सिर्फ कपड़े या फिर ऐसे सिर्फ अथॉरिटी या फिर सिर्फ स्टैचर या रिलीजन के पीछे आप देख के नहीं बोलना चाहिए. धीरे धीरे ऐसा आग बंद करके बात करोगे इंग्लिश में तो मैं मान लूंगा. नहीं, सही बात है भाई. आपके वो चीज, ये सब चीज से ज्यादा ऊपर मेरे को लगता है ज्ञान है. आपके लाइफ में कुछ पीस कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप वो परस्यू करो. मेरे को लगता है that's something I feel you would also. If you want to pursue peace, I am fine. If you are pursuing peace because some idiot told you to, then I'm like, man. मतलब दिमाग बंद करके नहीं सुनना चाहिए. उसको एक्चुअली सोचना चाहिए सही में पीस कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर वो मैनिपुलेशन. बिकॉज फॉर श्योर बहुत मैनिपुलेशन है. स्पेशली मैं समझ सकता हूँ रिलीजन के नाम पे भी बहुत मैनिपुलेशन है. स्पिरिचुअलिटी ये सब के नाम पे देख, अगर तू किसी के पास जा रहा है जो तुझे बोल रहा है मुझे स्पिरिचुअलिटी, मुझे पीस, एनलाइटनमेंट ये सब के बारे में पता है,
और तू मेरी बात सुन, तो तू ऑलरेडी उसको सबमिट कर रहा है। हम्म, और फिर ऐसे टाइम पे पावर डायनामिक और एक्सप्लॉयटेशन बहुत इजीली आ जाता है। So if there's a way to actually explore the knowledge behind without the power dynamics and all these things, खुद से करो, then say खुद से करो। वो भी तो कहीं से तो प्रीच होना पड़ेगा ना, कहीं से तो समझना पड़ेगा। हाँ, but नॉलेज है, यूट्यूब है, कहीं से कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपका स्टैंड अप सुनते हुए मेरे को लगे कि भाई यार ये जिंदगी मेरे को जीने की है। अगर मैं कोई बाबा वाले पाथ पे हूँ तो प्लीज चप्पल मारना मुझे, रास्ते पे पकड़ के मारना मेरे को। आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। बट हाँ, बुक्स पढ़ो, जाके उसी बाबा को बोलो जो बुक तूने पढ़ा है मेरे को रेकमेंड कर। कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। देख, वो लोग जेनेरिक बुक बोलेंगे यार मेरे को तो किया है ये, हाँ, बट वो हमेशा जेनेरिक बुक रहेगा। नोबडी विल रिवील their tricks because then it cuts off their USP. एट द एंड वो भी तो धंधा ही कर रहा है ना। देख, तू कितना भी स्पिरिचुअलिटी ये रिलीजन विलीजन में मान ले, वो गुरु के भी घर का लाइट का बिल तो आता ही है ना, तो वो बिल भरेगा कहाँ से? नहीं, इसलिए लुक दैट्स व्हाई ना, जो इंग्लिश बोल रहे हैं या कुछ भी, आई फील वन ऑफ द लास्ट थिंग्स आई वुड वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक इज कि भाई ये सब चीज है, आई फील ओवर एनीथिंग इज द नॉलेज व्हिच इज देयर। आपको लग रहा है कि दैट पर्सन और दैट सोर्स इज मैनिपुलेटिंग इट, ठीक है, मत करो। आई फील, यू नो, व्हाट डू यू थिंक? सही है ना? हाँ, मैं तो बोलूंगा मत ही करो। मत ही चलो वो भी ठीक है। तुम खुद से करो चलेगा, तुम किसी का बात मत सुनो। हाँ. So your inclination, like, you also into the political jokes and ये सब चीज़. So what's your inclination towards that? I mean, are you really concerned about politics and then you make a joke or what? How did you get into that side, politics? मुझे मजा आता है पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने को, जानने को। बहुत फनी है ऑलरेडी इसके लिए। नहीं, इन जनरल देख, हाँ. जस्ट बिकॉज तुझे लगता है तुझे पॉलिटिक्स अफेक्ट ही करती है, दैट डजंट मीन तुझे अफेक्ट नहीं कर रही है। हर किसी को कर दे। ठीक है, And यहाँ पे मेट्रो, ट्रैफिक, पोल्यूशन, हम यहाँ पे बैठे इतने शांत जगह पे, यहाँ पे शांति है, मेन रोड पे आवाज क्यों है? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ यू, दिस इज अ वेरी प्रिविलेज एरिया। अगर तू प्रॉपर मिडिल ऑफ द सिटी जाएगा तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स है जिसके अंदर हॉन्किंग का आवाज आ रही है, राइट? सो देयर इज अ क्लास डिवाइड। तो अगर तू थोड़ा सा भी डेप्थ में जाएगा तुझे रियलाइज होएगा कि ओ ये देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ओवर हियर। Do you think कि politics is, like you said, it's affecting everyone in a way? 100%, 100%. Sophisticated for you. A good show is where I get to try new jokes and they work enough for me to build on it. Okay. अगर सब लोग ही हंस रहे हैं तो I'm just like, अबे, you need to fail for you to know कि अरे इस पे काम करना बाकी है। अच्छा. थोड़ा तो फेलियर चाहिए। अगर सब कुछ सक्सीड हो गया तो तू आगे बिल्ड कैसा करेगा? So मतलब the awkward moments are where you understand कि yes, that you play with the tension. तो थोड़ा तो फेल होना जरूरी है। ऐसा. Right, balance is very important. Okay, so can you tell us a bit more of, you know, what's A good show is also where अगर कोई भड़का तो वो भाग के निकल जाओ। भड़का तो भाग के निकल जाओ। I get to run away. मेरे साथ पुणे में हुआ था, मैं वेन्यू क्या कर रहे हो यार? क्या मैं बताओ, tell me about that. somebody got angry and at a joke that I did. क्या चीज था जोक? मेरे को तो याद भी नहीं, अच्छा, किसके ऊपर था, किस चीज के ऊपर? बिल्कुल ही याद नहीं। अच्छा. वो लोग भड़क गए, उन्होंने वेन्यू ओनर से आर्ग्यू करना चालू किया और फिर वेन्यू ओनर ने बोला नहीं नहीं, वी वोंट एंटरटेन दिस। तो वो वेन्यू के वॉशरूम में गया और उसने अपना हाथ से सिंक तोड़ डाला। क्या? He smashed down the कि उसको हर्ट हुआ कुछ और और disagreed with me and he wanted to speak to me, but मैं बात ही नहीं करूंगा तेरे से। अच्छा, इस शो के बाद हो रहा था ये सब? हाँ, and I was with a very famous comedian अच्छा. and we both ran away from there. ये इतना एग्रेसिव है तो भाई कुछ भी कर देगा ऐसा. हाँ, also I'm just like, तू क्या सिंक क्या तोड़ रहा है यार? बट डू यू थिंक कि ये एक शो का सक्सेस हो सकता है? क्या लोगों को इतना टच हो गया कि भाई टच अब कैसे भी हो सकता है? हाँ, बट लाइक तुम, ये तो एक ट्रांजैक्शनल इक्वेशन है कि तू पैसा दिया हंसने के लिए, मैं आया हंसाने के लिए। तो अगर इसमें तू भड़क गया तो ये थोड़ा तो फेलियर है ट्रांजैक्शन का। My offense needs to be enough for you to enjoy it. और कि तुम भैंचो मुंह ही सड़ा के बैठ जाओ, तुम चिल्ला रहे हो, ये बंद करो, वो बंद करो, जो करते बुड्ढे लोग करते हैं ये सब। देन हाउ डू यू परसीव इट? मतलब जैसे हाउ, कैसे कि कुछ कोई भड़क गया, ठीक है, हो सकता है रीजंस है लोगों को भड़कने के, सो यू टेक इट फीडबैक और सॉरी बोलो, खत्म करो। अच्छा. डोंट मेक द शो अबाउट योरसेल्फ। सॉरी बोलो, फटाफट खत्म करो। देख,
एक आदमी भड़का है, उसका मूड खराब है, लेकिन 40 लोग तो उधर हंसने के लिए आए थे ना. सो यू केयर अबाउट दैट 1 person और 40 people. यू जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन. और फिर जब भी शो खत्म हो जाएगा तो उस पर चप्पल फेंको और भाग जा. चप्पल नहीं फेंक, तो बेटा भाग जाता है। बट हाँ, जस्ट लाइक हाँ, मतलब ठीक है ना, मतलब किसी किसी को नहीं जा कोई कोई लोग हैं जो लोग बहुत सिविल वे में डिसएग्री करेंगे, जो लोग आके बोलेंगे कि वी डिसएग्रीड विद दिस, प्लीज बी मोर सेंसिटिव. दूसरे लोग हैं, मैं बॉम्बे में एक बार परफॉर्म कर रहा था जहाँ पे देयर आर बाउंसर्स एट द वेन्यू टू प्रोटेक्ट कॉमेडियंस फ्रॉम इफ एनीथिंग हैपेंस. 99% वेन्यूज पे नहीं रहता है, एक दो जगह पे रहता है. दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेन्यूज. इन 9 years आई थिंक आई मस्ट हैव डन लाइक 10-15 वेन्यूज जहाँ पे बाउंसर है. दिस वाज वन ऑफ द वेन्यू. मैं शो किया, अपना जोक वोक किया, मैं आया लिफ्ट में बाउंसर मेरे साथ आया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, बाउंसर ने ही मेरे को धमकी दी. क्या? हाँ, बाउंसर ने ही धमकी दिया कि लौड़े ऐसा जोक किया मारूंगा. हमने कभी तेरे से कौन बचाएगा हमें को, वो भी लिफ्ट के अंदर. तुम्हें को ऐसा रैंडम जगह पे पकड़. वाली जगह पे पकड़। हाँ, तो मैं को सॉरी बोला और भाग गया उधर को. बताओ, बाउंसर से भागना पड़ता है जिसका काम बचाना है. मेरे ख्याल से ना वो शोज ना इसको ब्रांडिंग की तरह भी यूज करते हैं कि हमारा शो इंडिया गॉट लेटेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई इतना क्रेजी शो करेंगे हम कि भाई सामने ही रखेंगे बाउंसर की, भाई जो भी है देखा जाएगा. ये ब्रांडिंग ही बन जाता है कि बाउंसर्स की जरूरत है, ऐसा एक्चुअली करते हैं. हाँ, बट वो वाले बाउंसर्स और ये वाले बाउंसर्स अलग है. इसमें तो एक्चुअली फटके खा सकते हो. तो प्लीज और ये वाला बाउंसर तो मारता भी था मेरे को. अच्छा. हाँ हाँ, ये क्रेजी क्रेजी क्रेजी. और बाउंसर भी मतलब लाइक फकिंग टॉल, मस्कुलर. वी कैन लिटरली स्टैम्प ऑन मी. But फिर I mean, what do you think of shows like India's Got Latent and how उधर तो बहुत ही डार्क कॉमेडी रहती है और बहुत ही सेंसिटिव चीजों में बात होती है भाई. मेरे को लगता है कि so मैं इतना फॉलो नहीं किया है, बट इट्स अ हिट शो. you never thought you're going to go there. नो, बहुत crazy है यार. मतलब you should check it out though. I'm sure I know someone, I know what the show is about. I've just been busy with other things. तो मुझे जो रील्स आती है मैं थोड़ा बहुत उतना देखता हूँ. मैंने एक्टिवली बैठ के पूरा शो नहीं देखा. So what goes on behind the scenes of a comedy shoot? I mean, ठीक है, ये violence हो गया. What all logistics and generally can you tell me a bit more of how your day looks like कोई ऐसे बड़े comedy show का हुआ setup उसमें? बड़े मतलब What's the best experience that you've got in the show and how was it behind the scenes? बेस्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा, the YouTube videos that I put out, they have been the best experience. Because उसमें my friend who's also a director decided to help me out. तो हमने एक अलग जगह पे जाके शूट किया. अच्छा. There were proper cinema cameras. Okay, ये जो अभी जो 100 नहीं, उसके अलावा जो ये अलावा जो है, long and 8 हाँ, Okay, so उसमें audience थी लेकिन. हाँ, उसमें थे audience. Okay. There were like 150 people in each show. Oh wow, that's crazy. Okay, so those are also like solo shows of Masoom. No, they were recording shows. Recording shows but solo. Yeah. Where 3 comics opened, again friends. Hmm. And it was purely for me to record. Okay. So that was a banger experience. But I mean, not a lot of people who are starting out, get that kind of a setting. So like usually how do people start and, build up to, this level, mid-level and then higher levels in a stand-up scene? You can do it. Other people just luck. अच्छा. जिस लोगों को हिट होते रहा, शेयरेबिलिटी होते रहे. हाँ, बट देख, अगर तूने 10 रील डाले, तेरी 10 की 10 चल गई, तो देन यू आर सॉर्ट ऑफ अ नोन पर्सन जिसको लोग देखने आएंगे. हाँ. अभी तुझे नहीं पता वो रील क्यों चली है, हाँ. राइट? हाँ. तो ऐसा ही कोई सिमिलरली अलग से अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी रील नहीं चल रही है. हाँ. तो अगर तू ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस के हिसाब से सक्सेस जज करता है, तो वो तो you just have to keep attempting. Okay. The craft of it and the visibility of it are two separate things. Craft of it and visibility of it. Okay, how it's so? Visibility is algorithm. Craft of it is how much you have practiced for years. Okay, but then don't you think that's a social proof कि भाई चल रहा है, shareable हो रहा है, algorithm भी तब चल रहा है मेरे ख्याल से एक skill के बाद जब लोग को सही में relate होता है या कुछ हंसी आती है और share करता है, right? अब बहुत सारा लोग है जो लोग खराब कंटेंट डालता है, तो उसमें तो कोई स्किल नहीं लगता है. बट अगर वो चल रहे, वायरल हो रहे, लंबा जा रहे. नहीं, वायरल मतलब फेमस होता है, वायरल मतलब अच्छा नहीं होता है. जैसे दीपक कलाल भी वायरल है. हाँ, बट वो वायरल नहीं है क्या? अच्छा. तो मेरे को दीपक कलाल बहुत स्मार्ट लगता है. और दीपक कलाल, राखी सावंत, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट टू ब्रेक द सिस्टम विदाउट एनी टैलेंट. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Like, he has no talent.
व्हाट डज शी डू? ना गाती है, हाँ ना एक्टिंग करती है, ना डांस करती है, स्टिल शी एवरीवन नोज राखी सावंत. बट ये सब चीज वो कंसिस्टेंटली नहीं करती है. वो ना करना कंसिस्टेंटली, ना करना. तो राखी सावंत ने पॉलिटिकल पार्टी चालू किया था जिसका सिंबल था मिर्ची, एंड शी नोज हाउ टू क्रैक द सिस्टम. हाँ यार ये बात सच है. या बात सच है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट टू बी टैलेंटलेस ऑल द टाइम. नहीं सही में. अब मैंने सुना भी है जैसे दीपक कलाल ना, आई हर्ड कि वो जनरली जब ऐसे बिना बात करोगे ना तो बहुत नॉर्मल आदमी जैसा ही है, पर वो पूरा इट्स लाइक अ फेस. आई गेस समय रैना आल्सो सेड कि भाई अपना फेस किसी को मास्क ऑफ बता सकते हो क्या, तो आई मीन ही डिडंट ब्रेक दैट पर्सनालिटी आल्सो ऑन हिज शो एज वेल. माय आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, बट हाँ मतलब आई गेट. वो दीपक कलाल पता है बिकॉज मैंने उसके भी रील्स देखे. अरे यार वेरी फनी आई टू वॉच. बट आई एम श्योर वो एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है. आई एम श्योर राखी सावंत एक्चुअल लाइफ में ऐसी नहीं है. क्या पता जो भी है, बट चल रहा है. आई एम श्योर ऐसी नहीं है यार. शी हैज सच अ रिडिकुलस थिंग. कोई भी ऐसा बात नहीं करता. तो नहीं तो यू माइट भी डाउट आएगा कि भाई इंसान ऐसे भी होते हैं ऐसा. देख, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंसान लोग चूतिए नहीं होते. मैं बस बोल रहा हूँ राखी सावंत नहीं है. लाइक आई जस्ट नो दैट शी इज स्मार्टर देन दैट. बिकॉज चूतिए लोग कभी गलती से भी सही हो जाते. शी हैज मेड श्योर शी इज रॉन्ग ऑल द टाइम, व्हिच इज एफर्ट. आई एम टेलिंग यू, इट जस्ट टेक्स एफर्ट टू बी जस्ट रॉन्ग. सही है, कहीं गलती से राइट हो जाता है वो कंटेंट ही नहीं डालेगी. हाँ, आई गेट व्हाट यू से. तो शी इज वेरी स्मार्ट दैट. अच्छा और बताओ, और आपके कोई भी डू यू हैव, जैसे बोलते हैं ना कि टू कांटेक्ट यू या फिर यू नो हु इज देयर एट अ सर्टेन स्केल, दे हैव अ मैनेजर एंड दे हैव अ टीम एंड ऑल दीस थिंग्स, सो हाउ डज द लॉजिस्टिक्स ऑफ अ शो वर्क? आई मीन देख, मेरे केस में आई हैव अ कंपनी दैट्स हेल्पिंग मी आउट. ओके, सो व्हाट डू दे डू? They hope that I sell tickets. इसका तो No, they do a lot of work. They list all my shows. हाँ They speak to the venues. That's what a managing company does. They speak to the venue. They get you the venue. They put money on your behalf. When you sell tickets, they take a cut from that. they put money on you on your Basically, if there is a venue, जो rent, there are two ways a show happens. Okay. Either you do a gate split, जैसा मैंने tickets बेची, उसका 30% venue रखेगा, 70% मेरे पास आएगा. okay 60-40, 80-20. These are deals that, depending on the brand of that person. Yeah. क्या से and also the venue. also the venue. Okay. Other venues, they take a flat rent. इसके बाद तुम यहाँ पे जो करना है करो. बिके ना बिके तुम्हारा पार्ट. Yeah, we just don't care. तो वो जो पैसा लगता है वो इनिशियली मेरा एजेंसी डालेगा, और जब मेरी टिकट बिकेगी तो एजेंसी काटेगा उसमें से. So how do you come across to get an agency? I was lucky that another comic helped me out. But once you are relevant enough, Hmm. people will approach you. Okay, and to reach that relevancy, you just keep doing stand-ups. Yeah, you keep performing. You keep performing stand-up sets. जो भी opportunity मिलता है solo shop, you keep showing up and see कि You do writing work. There are comics who are not famous who still have a manager because they write for other comics. अच्छा. Yeah. हाँ. Okay, like how does that go? Writing for comics, as in जैसे jokes होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि it's not on spot and just written by someone else. No, it's when a comic gets a brand work, it's usually helped by with another comic. अच्छा. जैसा अगर कोई एक्स कॉमिक है, उसको विंगो ने अप्रोच किया है, सेइंग दैट स्क्रिप्ट लिख के दो, तो वो स्क्रिप्ट एक मेरे लेवल का या फेरी न्यू कॉमिक या ये बॉल पार्क में कोई लिखेगा, देन इट गोज टू द मेन कॉमिक जिसके नाम पे ये बिंगो ने अप्रोच किया है. ही विल रीराइट इट इन हिज वर्ड्स और हर वर्ड्स, एंड देन इट्स टेकन अहेड. अच्छा. Got it. So ये सारी चीजें भी ये लोग मैनेजमेंट एजेंसी का काम है लाके देना. एजेंसी का काम है इनवॉइस रेज करना, फॉलो अप करना. अच्छा. दे मेक श्योर तुम्हारा पैसा आए. Okay. So I mean, then you only have to focus on the art and then all the stuff, marketing से लेके Yeah. And you have to put up with your manager. Not in my case. My manager is very sweet. Okay. जितने लोग हैं. But there are managers. I've heard from my friends. अबे ये करता ही नहीं है, तो वो भी है. What are You're always dealing with some idiot. You are just always. The more people you deal with, statistically, the more people you deal with, the more idiots you are dealing with. Because दुनिया में चूतिया लोग ज्यादा है यार अभी. तो तुम जितने ज्यादा फेमस हो, तुम ज्यादा चूतिया लोग से डील कर रहे हो. This is just true. और बताओ, शादी का क्या सीन है? बिल्कुल ही नहीं करनी. एक तो कोई मिल नहीं रहा है, और प्लस मेरे को शादी में कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है. क्यों, कैसे क्या हुआ है? कुछ हुआ है ऐसा? क्यों तुम किसी के साथ रहोगे,
कंटेंट तो यार आपका बहुत निकलता है इस चीज पे। नहीं यार, दूसरों की शादी टूटते हुए देख के कंटेंट बना लूंगा, पर मेरे को ये पर why should I put myself through it? Isn't it statistically proven that it's a bad idea? What are the cases of statistics which you've seen जो ऐसा लगता है कि भाई अरे मेरा माँ बाप नहीं करा अरे मेरे घर पे एग्जाम्पल हाँ, काश दैट इज दिस मालूम है। तो अपने घर पे ही देख लो, बट इन जनरल इट डज नॉट फैंसी मी. Yeah, but I mean loneliness is a thing. I mean शादियाँ बोलो। No, I'm not against relationship. I just don't want anyone in my house. अच्छा Once we are done with the day, you go to your house, I'll go to my house. हाँ तो साथ में रहो, कंपेनियनशिप रहो, लेकिन कमिट मत करो। नहीं, कमेंट भी करो, कमिट मतलब अगले रूम में जाके रहो, मेरे साथ ले. you need your space. Yeah, I need my space, I need my house, not space. ऐसा भी नहीं कि एक पति पत्नी 2 BHK में रह रहा है. At the end of the day हम अलग अलग रास्ते जाएंगे. Marriage is और no like concept I've just never come across. happy marriages ऐसा कि भाई No, मतलब मेरे को ऐसा fleeting feeling आया, but ऐसा नहीं कि कर ही लेना चाहिए. You just commit to this person, and then whatever the consequences, you are just like, yes, I signed up for this. What is the most when we talk about relationships? So from your only thing ना मेरे को relationships दिखता है, politics दिखता है, sex दिखता है, taboo दिखता है. These are the main 4-5 things which I've seen your content deriving from. ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं कि भाई ये तो फन लाइक ये तो ऐसा है कि यार सब लोगों को प्रॉब्लम है, सब लोग को इस पे हंसी आती है, बट कोई बात नहीं करता है उस पे. Politics or sex, but मैं sex अभी like I'm refraining myself from, no ये podcast में नहीं, live show में हाँ I'm refraining myself from doing sexual jokes. क्यों ऐसा? थोड़ा बोर्ड लग रहा है मेरे को. I was like मैं घूम फिर के बार बार सेम ही चीज बोल रहा हूँ कि ये गंदा सेक्स कर लिया, ये कर लिया. I'm just like I need अरे हम कुछ दूसरा कंटेंट पीस पे ऐसा. या तो कुछ नया पर्सपेक्टिव आया उस पे. मैं कोई ये लौंडेबाजी वाला और टाइम से कुछ अलग मेरे ख्याल से पोजीशंस चेंज करनी पड़ेगी तो I'm just like कंटेंट की. मेरे को ये थोड़ा चेंज कर रहा है अभी, जब तक कुछ नया नहीं होता. बट ओवरऑल यू नो मैं ये देख रहा हूँ कि नए के चक्कर में अभी जैसे अभी इवॉल्विंग क्या बोलते हैं इसको फॉर्मेट्स बहुत चेंज हो रहे हैं. जैसे अभी इंडियाज गॉट लेटेंट स्पेशली जो भी हुआ है, कपिल शर्मा शो तो अपना था ही काफी टाइम से, स्टैंड अप्स भी बहुत सारे आ गए. ऐसा यूट्यूब हैज चेंज द डील यू नो इन द लास्ट 5-6 years. Yes. So what do you think is the you know what when you're also exploring, you also starting you know the reels. So what are the most interesting areas for the comic scene right now? Stand-ups है, online है, TV shows है, in all these senses. एक सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है जहाँ पे सबसे ज्यादा रीच है. सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो है हाँ. जहाँ पे मैं अनसेंसर्ड हूँ, which is not online. Uncensored. But- Okay. For someone else it will be online because it has reach. Distribution is also very interesting. Just because it doesn't interest me, that doesn't mean it's not interesting. Also online बहुत easy है, तुम कोई भी चूतिया का वीडियो दिखाओ, उसका मजाक उड़ाओ, and that also becomes content. Past time और एक रील गया उसके ऊपर फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो. What's the distribution in comic scene? Can you tell me a bit more on that? What do you mean by that? Distribution में मतलब like what's distribution for the comic for a comic? आप क्या कंटेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस फॉर्मेट में दे रहे हो, शोज कैसे बन रहे हैं, शोज में जा रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन है. एक तो डिस्ट्रीब्यूशन है जो तेरा है, which is your social network. The other distribution is the ticketing platform. And the third distribution is your management. ये तीनों का जोड़ तोड़ के ticket sales होता है. Now some comics are so huge they don't need anything else. Their face is the distribution. But other comics need a permutation combination to get this going. Otherwise net तो तेरा social media ही है. अगर लोगों को तुझे देखना है तो वो लोग पहले तेरा social media खोलेंगे. फिर वो लोग देखेंगे कि इसके शो पे जाना वर्थ है क्या. वो लोग पहले सुनेंगे तू क्या बोल रहा है, फिर तेरा टिकट प्राइस देखो और बोलेंगे इसका 300 रुपए देना है क्या, इसका बनता है क्या, ये जो बकवास कर रहा है ये 1 घंटे सुननी पड़ेगी, वो सब भी तो है. ये वही ना वो आपका पर्सनालिटी आप बिल्ड करते हो और फिर वो उस बेस पे चीजें आगे बढ़ती है कॉमिक सीन में. So what's next for you? I want to record my next batch of YouTube videos where I'm 100 वाला नहीं वो 100 के बाद वन 100 के बाद I'm trying to do one more. अच्छा
I'm trying to figure that out. फिर ये 100 रील्स कब खत्म होंगी पता नहीं, बट आई एम वेटिंग खत्म हो जाए. बहुत हैवी हो रहा है अभी थोड़ा. हैवी नहीं, एक मोनोटनी सेट हो गई है. 50 दिन हो गया ना, तो अभी एक रूटीन सेट हो गया, तो अभी मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है. द इंटरेस्टिंग थिंग राइट नाउ इज दैट वो अभी मेरे पास अगले हफ्ते भर का नहीं है. बट द एडिटिंग एंड द अपलोडिंग पार्ट इज बिकमिंग मोनोटोनस. एडिटर को भेजो, एडिटर ड्राफ्ट भेजेगा, साउंड इंजीनियर को भेजो, वो ड्राफ्ट भेजेगा, ठीक है, अप्रूव, गूगल ड्राइव, डाउनलोड, अपलोड. हाँ, ये चीज समझ रहा हूँ. मतलब आर्ट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट देन ये सारी चीजें. लॉजिस्टिक्स इज व्हाट इज बोरिंग. हाँ, आई फील अ लॉट ऑफ पीपल डोंट सी दिस कि मतलब भाई रिलीज हो रहा है, उनको लगता है भाई बंदा तो फनी है, फन करके हो जाता है. हाँ, सब लोगों को लगता है बस कैमरा रखो, रिकॉर्ड करो, अपलोड करो. द एफर्ट दैट गोज इनटू इट. A lot of pages are like this also. जैसे इस नीच में देखो या फिर आप फिटनेस के नीच में देखो, कई लोग जो एकदम रॉ करके एडिट करके डाल देते हैं डायरेक्ट. सो एंड वो बिल्कुल लो एफर्ट होता है, बट कई बार वो भी चल रहा है. So, you know, have you seen or have you observed certain things? Comics who are just uploading raw things, yeah, it has worked wonders for them. मुझे बस एक्सपेरिमेंट करना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. मे बी आई चेंज द नेक्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट. मेरा ऐसा कोई सेट ये नहीं है, टेम्पलेट नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना है. आई एम जस्ट लाइक कितने अलग एवेन्यूज में फेल होके देख सकते हैं. वही ना, एक चीज सिर्फ एक बार लकी हो रहा है. हाँ, Tried pranks कभी? नहीं. Dude, you're in the comic scene. You should at least once go to Rajkot. what is Have you been to there, Rajkot? no. Bro, you'll get the सबसे खुला से खुला दिल वाला इंसान मिलेगा उधर. मैं कुछ भी मतलब बहुत प्रैंक्स किए मेरे दोस्त के साथ में जाके, मतलब कि भाई बहुत इनोसेंट भी भाई, कि मतलब ब्रो मेरे को ये मलेशिया का रास्ता बोलो, मलेशिया का रास्ता, और लोग इतने स्वीट मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आगे चलते, बोले मलेशिया चौक इधर से लेफ्ट. मैं और कुछ भी बेसिक बकचोदी. I had a friend, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट मेरा स्कूल का फ्रेंड था. I just don't know anyone who was that fucked in the head like he was. क्या किया? वो पर्पसली सिग्नल पे सबसे आगे जाके अपनी बाइक रुकाता था और सिग्नल ग्रीन होने के बाद गाड़ी बंद होने की एक्टिंग करता था. तो पीछे वाले सब जाम लग जाता था, और जैसे ही 3, 2, 1 होता था वो अपनी बाइक चालू करके निकल जाता था. तो दिस गाय इज ये भी अच्छा है. fucked. अच्छा है. This अच्छा है. mad. नहीं, उसमें सोशल नॉर्म्स समझ आते हैं अपने को कि क्या डायनामिक्स I'm चलता just like है. wow. और ये अगर तुम ऐसा 17-18 की उम्र में सोच रहे हो तो यू आर अ साइकोपैथ मैन. मैं एक बार उसके साथ पीछे बाइक पे बैठा था, वो सिग्नल पे रुका हुआ था और उसने देखा सिग्नल ग्रीन होने वाला है, तो उसने बाइक पीछे लिया, रिक्शा को ठोका और भाग गया. For no reason. It's not like there was a major damage, but just to piss off that guy. There was a damage. There was a damage उसके दिमाग में भाई. Sure, 100%. क्यों कर रहा है वो? 100%. नहीं यार, बट मेरे ख्याल से ना ये जो अपना इंडिया में चलता है वाला चीज है ना, वो ले डूबेगा अपने को कई बार एक टाइम पे. तो यार मतलब बहुत ही हर चीज में जो चलता है ना, सीरियसली a bit fucked up. Yeah, मैं recently को भी याद आया था. I saw something very interesting on the street. I'm forgetting, मेरे को याद आएगा तो बताता हूँ. तो अभी ये चलता है बोला तब याद आया था. हाँ, ये मैंने स्ट्रीट पे कुछ तो बकवास देखा था. बाइक एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स, कुछ भी. अरे ये ऐसे ही कुछ था यार, बाइक पे 5 लोग, फिर एक्सीडेंट, ऐसे ही कुछ. अरे गाय ले जाते बाइक पे इधर, और क्या चाहिए अपने को. I don't know what he's saying. I choose not to comment. अरे गाय मतलब ऐसे नहीं, गाय क्या कुत्ता उत्ता सब ले जाते हैं, ऐसा नहीं बेटा. Not from that culture. All animals are respected. हाँ, नहीं वो तो है. I feel you know, you got a show next, right? So Yes. what's your thing abhi? I mean, before the show, do you have a prep list or something? Pre-show ritual. हाँ. Uh, जाऊंगा वेन्यू पे, ब्लैक कॉफी पीऊंगा. मेरे को लगता है मैंने ऑलरेडी बहुत कॉफी पी लिया आज के लिए. बट आई विल हैव ब्लैक कॉफी. आई विल मेक अ सेट लिस्ट. सेट लिस्ट इज बेसिकली पॉइंटर्स कि आज ये बात करना है. So how do you remember all those things? मतलब I was seeing some of your open mics. इतने सारे jokes which make sense are in an order. बट वो तेरा ही ओपिनियन है ना. तो टेक्स्ट बुक याद रखना डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि वो किसी और ने लिखा है. ये तो तेरा खुद का ओपिनियन है, तो खुद का ओपिनियन कैसा भूलेगा. You know, layer, rhythm, and it hits in the right time. So like वो क्या आदत में बैठ गया. You are seeing the version that hit. Hmm. You are not seeing the version that didn't hit, which is why you record multiple times. Not every day is a Sunday. There are days when jokes don't work. Hmm.
तो वो वाला थोड़ी मैं पागल हूँ अपलोड करने को। नहीं ये भी समझ आ रहा है, हम तो वही पार्ट देख रहे हैं। तुम लोग फाइनल वर्जन देखते हो, तुम लोग ट्रायल नहीं देखते हो। बट क्या वो सब चीज मुंह पे है कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये चीज आने वाली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरी टाइम आई गेट ऑफ स्टेज आई एम लाइक बहनचोद भूल गया ये, अच्छा। कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाऊंगा। बिकॉज मैं कुछ जब चीज ऐड करता हूँ तो इट्स नॉट ऑलवेज अ जोक, समटाइम्स इट्स जस्ट वन लाइन, या समटाइम्स मैं बस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को चेंज कर रहा हूँ, तो वो तुम 1 घंटे के स्ट्रक्चर में कैसा याद रखोगे? तो वंस आई गेट ऑफ देन आई एम जस्ट एंग्री अंटिल द नेक्स्ट 24 आवर्स, बिकॉज अगला शो तो 24 घंटे बाद होगा। तो वो टाइम तक बस मैं मुंह सड़ा के घूम रहा हूँ, सब लोग पे गुस्सा निकाल रहा हूँ। इट इज नोबडीज फॉल्ट, इट्स जस्ट माय फॉल्ट दैट आई डिडंट रिमेंबर। बट But then, like, how are they so? Like, how are the comics so, and you all so on point with audience work? Have you in your shows? Do you also incorporate that? I Okay. choose not to talk to people. क्यों ऐसा? That's not your style. That's not what. Just not my skill set. Not the best at that. I love ये बस्सी जो करता है, बस्सी के साथ में। They just know how to do it. हाँ मतलब बहुत crazy है वो। Also they know how to do it sweetly. You get it? अगर मैं कुछ घर से लिख के लाया हूँ, उसके बीच में तो मेरे से बात करना ट्राई करे, I'll be like तेरी just shut up. There is a reason why I have the mic, और तू मेरे को देखने के लिए पैसा दिया है, प्लीज अपना मुंह बंद रख, तेरे को कोई नहीं देखेगा। अगर तू बात करेगा तो कोई नहीं देखेगा, प्लीज मुंह बंद रख। I get very angry very quickly. तो but हाँ, there are people who are great at it. ऐसे ही है यार। And can you tell us a bit more जैसे of your experiences of working? Who are the best people you've worked with and the good things about them? What was the most fun person to work with? The best comic to work with? Wow. I haven't had a bad experience with anyone. Working wise, I haven't had a bad experience with anyone. But fun कि भाई ये बंदा क्या मजे करा दे इसने शो में, मेरे को भी दूसरों को भी सबको साथ में हम लोग ने सब मजे। तो लाइव शो की बात लाइव कर शो रहे की हैं? बात कर रहा हूँ। यस। The version that you watch online and the version that you watch inside a comedy club are very different versions. अच्छा। तू किसी के भी लाइव शो में जा, तुझे मजा आ जाएगा। बिकॉज तुम लोग वो चीज पे हंसते हो जो चल रहा है, हम लोग उस चीज पे भी हंसते जो नहीं चला, कि ये चूतिया दे क्या कर रहे हैं। हाँ वो गेम चल रहा है आप लोग का। तो हमारे लिए तो सभी कुछ फनी है। हाँ। हमारे लिए तेरा अच्छा करना भी फनी है, हमारे लिए तेरा खराब करना भी फनी है, हमारे लिए तेरा कुछ नया करना भी फनी है, हमारे लिए जो तूने पिछले 2 साल से जोक नहीं किया बट नाउ यू आर डूइंग सो बैडली ऑन स्टेज कि तुझे वो वाला जोक याद करके बोलना पड़ रहा है, फॉर अस दैट इज ऑल्सो फनी। सो फॉर मी वॉचिंग एनीवन इज फन। ऐसा ही है। एंड आई फील यू नो हम कॉमिक की दुनिया को ऐसे देखते हैं कि भाई ये तो बस मस्ती हो रही है, मजाक की हो रही है। हाँ ठीक है, मस्ती मजाक ही पर्पस है, बट एट द सेम टाइम यू नो देयर इज अ लॉट मोर स्ट्रक्चर, It is a Yeah. lot of work. lot of structure, and it's like an art form only, no? मतलब कितना Just because there is no uniform and there is no real time कि 8 बजे जाना है, हाँ। 9 बजे निकलना है वापस, that doesn't mean it's not work. People don't understand this. उन लोगों को लगता है ये शॉर्ट्स में उठ के आ गया, दिन 20 मिनट ही काम करता है दिन में, लफंगा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। मतलब कि भाई कोई ऐसा होता है, पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई जाके कुछ भी बोलो और उसके बाद में हाँ बट देख, वो जो जाके कुछ भी बोल रहा है उसके लिए वो पूरा दिन बैठ के रूम में सोच रहा है। अच्छा, इतना इंटेंशनल होता है ये। हाँ तो तू बैठ के सोचेगा ना तुझे क्या बोलना है। यू जस्ट कांट गो एंड टॉक ऑन स्टेज। व्हाटएवर यू से, तू थोड़ा थॉट तो डाला है उसमें, तो वो जो थॉट वाला प्रोसेस है, जब तू अपने बेड पे पड़ा हुआ है, लोग से को बोलेंगे ये टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट There's back work to it. there's a little back work. I'm not saying हमेशा ही काम होता है। अगर हाँ। तुम मुझे बेड पे पड़ा हुआ देखो तो ये मत सोचो मैं काम कर रहा हूँ। मोस्टली मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ, बट मैं कभी कभी काम कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं समझेगा बट होता है थोड़ा काम। नहीं सही है यार। एंड मेरे को लगता है कि जिस तरीके से दिस होल इंडस्ट्री इज आल्सो गेटिंग फ्रेम्ड इन इंडिया ना, मतलब जिस तरीके से स्ट्रक्चराइज हो रहा है, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज और फॉर्मेट्स कितने बढ़ गए इस बार, आई मीन वो बहुत क्रेजी है। People have properly nailed coming up with a new format. हाँ यार, मतलब लाइक ऐसा है जो कंटेंट जो कंज्यूम करने का तरीका है जब चेंज हुआ ना, उसके साथ ये एक सेगमेंट है जो वो इवॉल्व हुआ है। Yes, humor has properly evolved. और कोई I look at some of the memes and I'm like, ये लोग इतने funny है। How do you compete with them? कौन से जो फनी है ऐसा जो ऐसे याद Like मेरे को ऐसा top of the head याद नहीं आ रहा, but there are some just proper text memes. 15 सेकंड में वो लोग ने इतना हंसा दिया है, I'm just like ये तो मैं 10 मिनट में भी नहीं कर पाऊंगा। Like some of them are insanely funny. तो
दैट वे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सब लोग बाउंड्री पुश कर रहे हैं कि और कितना फनी हो सके. But do you think कि someone can learn to be that? मतलब कोई अगर पूरा मतलब बिजनेस में ही पूरा जिंदगी बिताया है और स्टैंडर्ड कोई नॉर्मल लाइफ में जिया है जो जनरल पब्लिक करे, एंड देन एकदम से चाहे कि मेरे को तो कॉमिक बनना है, ये लाइफ कूल है, सो वो क्या सीख के उधर तक पहुंच सकता है? डू यू थिंक दैट्स देखो आंसर मिले तो मेरे को भी बताना. मेरे को भी सीखना है. अच्छा. There is no, I don't think there is a set template to learning. No, but then do you see, like, how do you see your growth from when you started? Was it intentional only, or you think you were funny पहले से? ऐसा है कि यार बंदे में है कुछ, अगर मस्ती खो रहा है तभी जाके वो बनाता है, नहीं या नहीं देख, दो टाइप के लोग हैं. एक जो होते हैं जो लोग बस फनी होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन लोगों को स्टेज पे फनी होना आता है. तो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज हु कैन बी फनी ऑन स्टेज, बट ऐसा ऑफ स्टेज मस्ती करने वाला, आई डोंट हैव दैट वाइब. I mean, I got to know recently now only कि भाई वो politics and ये सब चीज़, you're so also interested in all of these things. Yes, Not necessarily we'll just joking about it, but also real stuff which we're talking about. yes, society. yes. तो ऐसे लोग हैं जो लोग पूरा टाइम मस्ती के मूड में रहते हैं, कभी भी बुला लो मस्ती कर लेंगे. हाँ. I wasn't that person. No, but you have worked hard, I feel. I saw that you did some 8 shows in a night or something. But that's very common. बॉम्बे में ऐसा करना ऐसा? बहुत कॉमन है. यार एक के बाद एक के बहुत. हाँ, पहला शो सुबह के 12 बजे होता था और अच्छा. लास्ट का शो रात के 12 बजे होता था. तो 12 घंटे में 8 शोज कर सकता है. सही है. But mentally, when you said, वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग. मैं अपने दिमाग का मान शोधता. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इंटेंशनली फनी होना ना बहुत बड़ा एनर्जी है. आई मीन व्हेन यू सेड ना वो कि भाई वो बच्चा के बैंड बोला ना, क्या भैया लिमका दोगे? हाँ, तो भाई कैसे उसके बाद आप फनी रहोगे यार? अल्लाह, व्हाट्स योर माइंडसेट? वो तो प्रॉपरली अनोइंग है. वैसा अबे वो छोड़, वेन्यू पे मेरे को बोला गया था आप जोक्स वोक्स छोड़ो, हमारे साथ संगीत वंगीत होस्ट करो. Shit. एंड आई वाज लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ ये. फिर एक कॉमिक का स्टोरी है ये. देयर इज, बीप कर देंगे नाम यार. नहीं नाम नहीं. अरे तू छोड़ो. देयर इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन हाँ. जिसने एक कॉमेडियन को बुलाया था परफॉर्म करने के लिए. हाँ. एंड व्हाइल दैट कॉमेडियन वाज परफॉर्मिंग, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स केम एंड सेड, अभी हमारे बच्चे के लिए हैप्पी बर्थडे गाओ. Oh shit. एंड द Oh shit. या अरे भाई. And then what you hesitated after that? इट वाजंट मी, इट वाज सम अदर कॉम. You hesitated after that, क्या हुआ उसके एंड कुछ? ओ, उसको गाना पड़ा. भाई यार. ऑफ कोर्स उसको गाना पड़ा. तो ये स्टोरी है. अभी द रियल नेम ऑफ द कॉमिक वो तो मेरे को भी नहीं पता है. नहीं, मैंने ऐसा होता है कि भाई The real name of the comic has been hidden very well. The businessman's name I know. But हाँ, ऐसा सब story है. excited for your growth, man, and thank you so much for coming here. Means a lot. Thank you for having me. Yeah, man. बहुत मजा आया. Thank you. Same here.